जी 30 सेकंड का मैसेज देना चाहूंगा जी सिस्टर। आपने आज देखा होगा कि इनका IMF से भी मुआहदा नहीं हो पाया, जी तो उन्होंने शर्त रख दी है कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ाओगे तो हम तुम्हारे को किस्त देंगे। तो अब ये वैसे ही एक तरफ तो वही है कि इमरान खान इनके वहां पहुंच चुका है गले पे, जी और दूसरी इन पे तलवार लटक रही है कि जी पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये अब ये शहबाज शरीफ वैसे ही ऑटोमेटिकली हुकूमत छोड़ देंगे। इमरान खान का भी इन पे प्रेशर है और IMF का भी प्रेशर है। देखिए नून लीग तो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, पर पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी किसी सूरत भी तैयार नहीं हो रहा है। आप ये देखें ना कि फायदा ही सबसे ज्यादा उसको है। कादिर पटेल जनेवा में बैठे हुए हैं, उनकी जो क्या नाम है बिलावल, और जो है सिस्टर जो औरत का नाम है शीरी करके नाम है, जी शीरी महजारी, हाँ वो बिलावल के साथ स्विट्जरलैंड में बैठी हुई है। सही है। वो जो एक और वो हिना खर है, वो खर है, खर की बात करें, आपको याद नहीं रहता खर है। जितना फायदा जरदारी को हुआ है ना, ये जरदारी की ईद हो गई है। एक तो उसने देखे पहले भेजा बिलावल को, फिर से भेजा पंजाब के जाओ एक चक्कर लगा के आओ, अपनी शक्ल दिखा के आओ इमरान खान के दौरे हुकूमत में। सही है कि वो आगे की सोचता है। वो उसने बेनजीर से शादी करी थी तो उसने बहुत लंबी सोची हुई थी कि मैं इसका मर्डर कर दूंगा, फिर मैं यहाँ का सदर बन जाऊंगा, मैं ये करूँ। बहुत लंबी रेस का घोड़ा है वो, कोई छोटी रेस का घोड़ा नहीं है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तरह। तो इसी तरह उसने बिलावल को भेजा था, और अब हुकूमत करा के बिलावल को वजीर खारजा बना दिया कि वो जुल्फकार अली भुट्टो बन जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना है, क्योंकि अब आनी हुकूमत 15 साल की इमरान खान की है। तब तक बिलावल जिंदा रहे नहीं रहे अल्लाह बेहतर जानता है। मगर अब इमरान खान सिस्टर अब ये इनसे इस्तीफा ले के ही यहाँ से जाएगा। तो ये जाफरी भाई जो कह रहे हैं ना कि कितने लोग आए, सिस्टर लोग अभी आप देखिएगा आज कितने हो जाएंगे। अब ये क्योंकि रास्ते तो खुल चुके हैं, फौज भी आ चुकी है, फौज ने कोई मजम्मत नहीं करनी है, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी वहां पे जगह है वहां पे तयन है। तो इसी तरह इमरान खान अब इनसे इस्तीफा लेके ही जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ इलेक्शन अनाउंस होगा और ये इस्तीफा देंगे बस। अच्छा जी, अब जाफरी साहब आप बोले क्या कहेंगे? ये मेरे भाई बड़ी मेहरबानी, इन्होंने भाई बोल दिया, नहीं तो ये तो भाई कहते ही नहीं थे, ये तो मीर जाफर हमें बना देते थे। एनीवे बात सुने, ये भाई इस्तीफा नहीं लेके जाएगा। बात सुने, अभी जो किराए पे जिन्होंने पैसे लेके आए थे ना, वो रात के सो भी नहीं सके और भूखे रहेंगे। 1-2 दिन अगर ठहर गया, मैं तो कहता हूँ ठहरे, ये भूखे खुद ही भूख से चले जाएंगे और पैदल अपने घरों में जाएंगे, पैदल अपने घरों में जाएंगे। ये आप जिनको फैंटी पड़ी है ना, वो तो दोबारा इस जी बोले ना आप लोग, जी बोले आप। जी सुने, ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। मैं इधर ही हूँ, कोई इधर रास्ते नहीं बंद, इतने उन्होंने खोल दिए, जो बंद थे खोल दिए। तो वो यही तो बता रहे हैं कि अब रास्ते खुल गए तो अब देखिएगा कितनी पब्लिक आके जमा हो जाएगी, यही तो कॉलर ने कहा है। जी सुने, आज रेड जोन में जलसा करना है ओपन आर्मी। एक सेकंड हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, जी बोलिए। हाँ, ये जाफरी भाई को पूछना कि वो राना सनाला ने बोला था कि वो मैं अपना बाप का नहीं होगा कि इस्लामाबाद में इमरान खान हार जाए, तो उसको बोलो सनाला के बाप को तो पहले ढूंढो, फिर दूसरों के ऊपर बात करो। और 180 दिन जब इमरान खान पहले बैठा हुआ था तो उनको क्या ये खिला रहे थे, तो उनकी लीग तबाह बर्बाद हो गई, अब इनका कुछ भी नहीं रहा। जी बोले आप। जी हेलो बोले आप। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो लोग आ जाते तो कामयाबी हो जाती, लेकिन आज चूंकि लोग आए नहीं तो इससे हुकूमत भी मजबूत हो गई और नून लीग के जो सपोर्टर है उनको बड़ा हौसला मिला। आप देखिए कि कराची शहर में जहाँ आपको 16 सीटें दिलाई गई थी, कम से कम आपको 8 लोगों ने वोट दिया में। इसका मतलब ये है कि आप पे अदम एतमाद है। तो लोग जो है अब वो बेवकूफ नहीं, मैं तो शाबाशी दूंगा लाहौर और कराची वालों को खासतौर पे, तो नहीं निकले। और आप देखें कि राना सनाउल्लाह को आप कुछ भी कहें, उसने साबित कर दिया कि वो एक तगड़ा वजीर दाखिला है। उसने भाई, हुकूमत का स्ट्रेटेजी होती है कि आपके साथ या तो मुज़ाकरात करे या आपको एक स्पेस दे।
आपको दोनों चीजें ऑफर करें, मुज़ाकरात भी ऑफर करे, इसकी भी आपको, लेकिन आप नहीं मान रहे। जब आप नहीं मान रहे तो उसने तो फिर आगे कुछ ना कुछ करना ही है, हाथ पैर को छोड़ कर तो नहीं बैठेगा वो। और उसने अकेले ने साबित कर दिया कि वो पीटीआई, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह ने अकेले भी ये साबित कर दिया कि वो बहुत बड़ा वजीर दाखिला है। जी, ऑफ कोर्स मैन ऐसा वजीर दाखिला होना चाहिए मुल्क में, जिसने पूरी पीटीआई को लगा दिया एक साइड दीवार से। और जो ये लोग कह रहे हैं कि वो अगर तोड़फोड़ करते, भाई उन्होंने गाड़ियों को, जंगलों को, दरख्तों को आग लगाई है, तो असला लेके घूम रहे थे। तो आपको लग रहा है कि ये पीटीआई के लोग थे जो असला लेके आए थे, जिनके पास से ये जो इल्जाम लगा रही है हुकूमत? पीटीआई के भी हो सकते हैं और दूसरे भी लोग हो सकते हैं, मगर पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि ये नून लीग के लोग थे और उन्होंने ये कारकर्दगी की और उन्होंने शामिल किया। जी, मेरा मतलब कहने का ये है कि टोटल एक ब्लॉक शो था ये। लोग जो क्लेम कर रहे थे कि 20 लाख लोग लेके आएंगे, 20,000 लोग आए, तो अगर 1 लाख लोग भी आ जाते, 2 लाख लोग भी आ जाते, तो ये शो कामयाब हो जाता। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें जरा, एक सेकंड होल्ड करें जरा। जी जी जनाब, जी बोलें। जी जी, हेलो हेलो हेलो, अरे आपकी बैल बज रही है, फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। जी हेलो, जी जी जी। अभी वही शेरवानी वाले कॉलर आके कह रहे थे राणा सनाउल्लाह बहुत ही तगड़ा, राणा सनाउल्लाह ने साबित कर दिया कि वज़ीर दाखिला बहुत तकड़े हैं। जी सही है, इनसे बोले ये जरा वापस कॉल आके करें और बताइए कि अगर राणा सनाउल्लाह इतना तगड़ा और बहुत ही अच्छा वजीर दाखिला है तो वो उसके नसीर बाबर के बारे में क्या ख्याल हैं, जो पीपल्स पार्टी का था, जिसने एमपीएम के लोगों को चुन चुन के मारा था, उसको ये कहेंगे बहुत बुरा था। अमर सिस्टर, ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान है। और मैंने आपसे पहले भी कॉलर में यही जी पहले भी कॉलर में क्या कहा था? जी, आपसे यही कहा कि इनकी रगों में भी राणा सनाउल्लाह का खून दौड़ रहा है, जो उसमें मरियम ने भी दौड़ रहा है और इनमें भी वही खून दौड़ रहा है। तो ये जरा आके उसकी वजह करते हैं कि जिसने एमपीएम